नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद पवन कोचिंग 4.0 हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र को देखेंगे और अर्थशास्त्र में हमको इकोनॉमिक्स की परिभाषा, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और ये क्लास 9th 10th NCERT बेस्ड होगा। जो 11th में जो आप 12th में आर्ट्स लिए हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी होगा और अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग जो है ये मत देखें कि क्लास 9 का NCERT और 10th का NCERT है, 11th का है। ये NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप समझें और क्लास को पूरा देखें। और यदि आप बिहार SI क्लर्क और मम्मी से बिहार पुलिस का इन सभी का एग्जाम होने जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। तो आइए हम समझते हैं आज की अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। ये दोनों चीजें भिन्न है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम सोचते हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अंग्रेजी शब्द है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है क्या, पहले इनको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अर्थ और शास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ और एक शास्त्र। यानी कि अर्थ का मतलब क्या होता है आपका धन, अर्थ का मतलब होता है आपका धन, और शास्त्र या विज्ञान बोल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है आपको देखने को मिल रहा होगा इसकी परिभाषा कि अर्थशास्त्र है क्या, जो धन के संबंधी कार्यों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम धन के संबंधी कार्यों का अध्ययन करते हैं, या तो हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है, वो धन संबंधी विज्ञान है, या बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम धन के विज्ञान का जो है अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब आपका धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम धन के विज्ञान यानी कि धन का जो है वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अनेक अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग है, भिन्न है, तो उनको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहना क्या चाह रहा है, इकोनॉमिक्स को क्या कहना चाह रहा है इकोनॉमिक्स। तो यदि हम देखें कि अर्थशास्त्र सीमित विज्ञान की वह शाखा है, ये भी हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित विज्ञान की वह शाखा है, सीमित सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए, सीमित संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सीमित संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें सीमित संसाधन की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक सीमित संसाधन को बेहतर और सही निर्णय लेना रहता है, उसको करते हैं। तो समझें कि अर्थशास्त्र के बहुत सारी परिभाषा हैं, पर आप जो इनको समझिए कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधन या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अच्छी निर्णय
निर्णय निर्णय या सीमित संसाधन की आवश्यकता होती है। तो अर्थशास्त्र क्या है इसको समझते हैं कि इसका कहना क्या है कि अर्थशास्त्र सीमित सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए, आप मान लें कि आप बाजार गए और वहाँ पे बहुत सारे खाने के पीने के चीज़ें बिक रहे हैं और आपके पास जो है सीमित संसाधन है, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया सीमित है, लेकिन आपकी इच्छाएं हैं कि हम जो भी चीज़ें हैं बहुत सारा चीज़ों को खाएं और अपने स्वादिष्ट लें, आनंद लें। तो आपके पास 100 रुपये ही हैं, लेकिन आपका मन है क्या, बहुत चीज़ें खाने का। लेकिन आपको क्या करना है कि आप कोई एक ऐसा चीज़ खरीदें या ऐसा चीज़ खाएं जो आपके मन को संतुष्टि प्रदान करे या आपको खुश महसूस हो, आपको आनंद महसूस हो, एवं आप उस पैसों में जो है आप बचत भी कर पाएँ। मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं पॉकेट में, 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं और आप मार्केट गए, आप जो है सोच रहे हैं कि नहीं हम 30 बर्गर भी हमको खाना है, बर्गर भी खाना है, चाउमीन भी खाना है, गोलगप्पा भी खाना है। तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपके पास केवल 100 रुपये हैं, या आपका सीमित संसाधन है या आपका सीमित है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं, बहुत सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप 100 रुपये में कुछ ऐसा चीज़ खाएं जो आपके मन को संतुष्टि दे और आपके पैसे भी बच जाए। मान लेते हैं मेरा बर्गर का खाने का मन है और बर्गर हम 30 रुपये में खरीद लिए और हमारे मन को संतुष्टि मिल गया और हमारा 70 रुपया बचत भी हो गया। तो अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स यही कहता है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधन की शाखा है और असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छी निर्णय की आवश्यकता होती है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप समझे कि अर्थशास्त्र जो है एक सीमित विज्ञान की वह शाखा है जो आपको जो है जरूरत पूरा करने के लिए एक अच्छी निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन आपका जो है असीमित आवश्यकता है, आपका बहुत सारा आवश्यकता है और जितने भी व्यक्ति हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। किसी के पास साइकिल है तो वो सोचता है कि नहीं बाइक होना चाहिए, किसी के पास बाइक है तो वो सोचता है कि नहीं 4 व्हीलर होना चाहिए, और किसी के पास 4 व्हीलर भी हैं 9-10 लाख रुपए की तो वो सोचता है कि हाई फाई होना चाहिए। तो मनुष्य के बहुत सारे आवश्यकता हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत को पूरा करने के लिए जो हमको आनंद मिल रहा है और उसमें हमको बचत मिल रहा है, तो वही जो है क्या है, आपका अर्थशास्त्र है, वही आपका अर्थशास्त्र है। तो ये थे अर्थशास्त्र। और यदि देखा जाए कि अर्थशास्त्र विभिन्न अर्थशास्त्र के अनुसार विभिन्न अर्थशास्त्री के अनुसार अनेक परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की, अनेक परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की। और यदि हम देखें कि एडम स्मिथ को, तो एडम स्मिथ ने राष्ट्र के धन की प्रकृति के कारण की खोज बताया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया गया है। तो अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के द्वारा हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है, इनको देखते हैं कि एडम स्मिथ के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो है एडम स्मिथ के साथ राष्ट्र के धन की प्रकृति है, राष्ट्र के धन की प्रकृति है, राष्ट्र के धन की प्रकृति है। और एडम स्मिथ जो है उन्होंने बताया कि राष्ट्र के अर्थशास्त्र जो है वो राष्ट्र के धन के प्रकृति है। और यदि हम देखें एडम स्मिथ को, तो अर्थशास्त्र के पिता जो हैं, अर्थशास्त्र के पिता जो हैं, ये जनक जो हैं, वो आपका एडम स्मिथ कहलाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक जो है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक जो है आपका वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1776 में प्रकाशित किया गया था। तो विभिन्न अर्थशास्त्री के अनुसार हम देखेंगे कि एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र जो है एक राष्ट्र के धन की प्रकृति का कारण है। एवं देखते हैं कि डॉक्टर मार्शल के अनुसार, डॉक्टर मार्शल, इनके द्वारा अर्थशास्त्र क्या है, डॉक्टर मार्शल के द्वारा अर्थशास्त्र क्या है।
अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र मनुष्य सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है। कार्यों का अध्ययन करता है। तो इन्होंने डॉक्टर मार्शल ने बताया, ये भी एक अर्थशास्त्री हुए। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य और सामाजिक कार्यों का एक अध्ययन है और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में ये भी प्रकाशित किया गया था। 1890 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। तो आप दो अर्थशास्त्री के नाम याद रखें, एक एडम स्मिथ और एक आपका डॉक्टर मार्शल। इनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है और इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखें कि 1776 में इन्होंने प्रकाशित किया था वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये अर्थशास्त्र थे और अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखें हम। और यदि हम देखें कि अर्थशास्त्र के प्रकार तो अर्थशास्त्र जो है दो प्रकार के हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, यदि हम देखें कि अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। आपको पीडीएफ हम दे देंगे, इसको मिटा लेते हैं पहले। अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दो प्रकार के अर्थशास्त्र हैं। इनको देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र होता है इसमें कोई भी व्यक्ति का निजी सैलरी या उसके परिवार का आर्थिक स्वरूप एवं कोई छोटे कंपनी, कुटीर उद्योग, इन सभी कार्यों का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य या छोटी कंपनी इन सभी के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है कोई भी निजी व्यक्ति या छोटी कंपनी या एक परिवार के आर्थिक फैसला का अध्ययन करता है। जैसे आर्थिक फैसला का अध्ययन करता है। जैसे आपकी सैलरी हो गया, जो आपका सैलरी है वो किस में आएगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और अव्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें। अव्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें जो है बहुत बड़े कंपनी होंगे एवं गरीबी और कोई भी देश का बजट, देश का, इन सभी कार्यों का अध्ययन करेंगे हम अव्यष्टि अर्थशास्त्र में। इनका हम अध्ययन करेंगे अव्यष्टि अर्थशास्त्र में। बेरोजगारी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, तो ये सभी जो है अव्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। ये अव्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आपको अर्थशास्त्र की छोटी सी परिभाषा और अर्थशास्त्र के प्रकार समझ में आ गया होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अर्थशास्त्र क्या है। और अर्थशास्त्र थोड़ा सा चैप्टर जो है अन्य सभी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के बीच कल, और कल हम देखेंगे आपका अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार, और आपका क्षेत्र देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और नीति आयोग, योजना आयोग, और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद।